नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए निखिल गुप्ता। जीएसटी में किसी भी बिजनेसमैन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन उसके व्हीकल को जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा इंटरसेप्ट करना, डिटेन करना और फिर उसके बाद में ई वे बिल की पेनल्टी इंपोज कर देना। फ्रेंड्स, ये पेनल्टी बहुत हैवी होती है। 200% ऑफ द टैक्स पेनल्टी के रूप में लिया जाता है और कई मामलों में जहाँ पे ओनरशिप स्टैब्लिश नहीं हो पाती है वहाँ पे 100% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स तक भी ये पेनल्टी चली जाती है। फ्रेंड्स, ई वे बिल बनाने में कई बार जो गलतियां हमसे होती हैं वो क्लरिकल नेचर की होती हैं और कई बार इग्नोरेंस ऑफ लॉ भी होता है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आज आपके साथ वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जिसकी वजह से जीएसटी डिपार्टमेंट हमारे ऊपर ई वे बिल की पेनल्टी इंपोज करता है। और अगर ये वीडियो आपने एंड तक देख लिया तो यकीन मानिए आप अपने गुड्स का कंफर्टेबल और स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन भी कर पाएंगे, साथ में आप अपने को लाखों या अगर मैं सही शब्दों में बोलूँ करोड़ों रुपए की पेनल्टी भी आप बचा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। पहला पॉइंट, डिस्क्रिपेंसी इन टैक्स इनवॉइस और डिलीवरी चालान विज़ ई वे बिल। फ्रेंड्स, ई वे बिल बनता तो टैक्स इनवॉइस से या डिलीवरी चालान से ही है, उसकी डिटेल्स ई वे बिल में आती हैं, लेकिन कई बार क्लरिकल रीजंस की वजह से आप ई वे बिल में गलती कर देते हैं। जैसे रिसिपिएंट का एड्रेस गलत डाल दिया, पिन कोड गलत डाल दिया। हो सकता है कि रिसिपिएंट के मल्टीपल एड्रेसेस हों, तो एड्रेस एक्स की जगह आपने एड्रेस वाई दिखा दिया। इनवॉइस में तो एड्रेस एक्स है लेकिन ई वे बिल में एड्रेस वाई दिखा दिया। या हो सकता है कि आपने अपने ही एड्रेस में गलती कर दी हो सकता है कि आप उत्तर प्रदेश में आपके 2 रजिस्ट्रेशन है, आगरा में भी है और कानपुर में भी है। इनवॉइस में तो आपने आगरा की डिटेल डाली, लेकिन जब आपने ई वे बिल बनाया तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में गलती से आपने कानपुर का एड्रेस सेलेक्ट कर लिया। इसकी वजह से ई वे बिल और टैक्स इनवॉइस में डिस्क्रिपेंसी आ जाती है। ये फ्रेंड्स आपको जरूर चेक करना है। सेकेंड पॉइंट, एक्सपायरी ऑफ ई वे बिल। दोस्तों, जब भी आप वे बिल बनाते हैं तो उसकी एक सर्टेन वैलिडिटी होती है जो कि डिस्टेंस के आधार पर निर्धारित की जाती है, लेकिन कई बार अगर आपके गुड्स डेस्टिनेशन तक विद इन द टाइम स्पेन नहीं पहुंच पाते हैं तो ई वे बिल रास्ते में ही एक्सपायर हो जाता है। उसके एक्सपायर होने के कई कारण हो सकते हैं। मान के चलिए आपका व्हीकल का ब्रेकडाउन हो गया, ड्राइवर के साथ कोई इशू हो गया, या हो सकता है रोड पे कोई प्रोटेस्ट चल रहा था जिसकी वजह से व्हीकल का मूवमेंट नहीं हो पा रहा था। ऐसे केसेस में आपको अपने ई वे बिल की वैलिडिटी जीएसटी पोर्टल पर जाके बढ़ानी है। अगर आप ई वे बिल की वैलिडिटी नहीं बढ़ाते हैं देन माय फ्रेंड्स यू आर इनवाइटिंग पेनल्टी। तीसरा पॉइंट, डिटेल्स ऑफ व्हीकल नॉट अपडेटेड ड्यूरिंग ट्रांसशिपमेंट। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपने एक्स व्हीकल से गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करवाया है लेकिन रास्ते में वो व्हीकल खराब हो गया। आपने इमीडिएटली वाई व्हीकल को अरेंज किया और अब आप उससे ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। ऐसे केस में आपको ई वे बिल पोर्टल पे वाई व्हीकल की डिटेल को अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं देन अगेन यू आर इनवाइटिंग पेनल्टी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट इज रॉन्ग डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ ई वे बिल। आपने एक्चुअल सप्लाई करी है, टैक्स इनवॉइस बनाया है, लेकिन गलती से ई वे बिल बनाते वक्त आपने टैक्स इनवॉइस की जगह डिलीवरी चालान मेंशन कर दिया। अब ऐसे केस में जब भी व्हीकल इंटरसेप्ट होगा ड्राइवर के पास तो टैक्स इनवॉइस होगा लेकिन जीएसटी ऑफिसर्स उससे डिलीवरी चालान मांगेंगे क्योंकि ई वे बिल में डिलीवरी चालान की डिटेल अपडेटेड है। ऐसे केस में पेनल्टी पड़ सकती है, इसलिए आपको डॉक्यूमेंट सिलेक्शन बहुत ध्यान से करना है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसाइनमेंट रिजेक्टेड बाय द रिसिपिएंट। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई माल या कोई गुड्स रिसिपिएंट तक भेजे, जब रिसिपिएंट ने गुड्स को चेक किया तो उसको एज पर क्वालिटी नहीं मिले, उसने पूरे कंसाइनमेंट को या आधे कंसाइनमेंट को रिजेक्ट कर दिया और आपको अब वो गुड्स वापस अपनी फैक्ट्री में मंगाने हैं। कई बार बिजनेसमैन ये गलती कर देते हैं कि सेम डॉक्यूमेंट्स जिससे कि गुड्स को भेजा था वही टैक्स इनवॉइस और वही ई वे बिल, उसी से गुड्स को वापस मंगा लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ इस केस में आपको एक डिलीवरी चालान बनाना पड़ेगा सेल्फ पर, मतलब आप अपने ऊपर ही एक डिलीवरी चालान बनाएंगे। उस डिलीवरी चालान के बेसिस पे आप एक नया ई वे बिल बनाएंगे और उससे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। इस तरीके से आप ई वे बिल की पेनल्टी से बच सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन पर्सनल व्हीकल। दोस्तों, कई बार ये गलतफहमी हो जाती है कि अगर गुड्स को मैं अपनी पर्सनल व्हीकल में अपनी कार में लेके आ रहा हूँ तो फिर ई वे बिल बनाने की अनिवार्यता या इंपॉर्टेंस नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इक्विपमेंट लेके आ रहे हैं या मशीन पार्ट लेके आ रहे हैं, वैल्यू 50,000 से ऊपर है, अपनी पर्सनल कार में भी लेके आ रहे हैं, देन यू नीड टू प्रिपेयर ई वे बिल। इसलिए अगर आप पर्सनल व्हीकल से कोई गुड्स ला रहे हैं, ई वे बिल बनाना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब्सिक्वेंट सेल अकर्स ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स।
मान के चलिए आपने गुड्स गुजरात से खरीदे थे और आप राजस्थान में सिचुएटेड हैं। जब गुड्स चल रहे थे तभी आपका सौदा कानपुर में उत्तर प्रदेश में बैठे किसी बिजनेसमैन के साथ में हो गया। अब ड्यूरिंग द मूवमेंट जब ये सौदा हो गया है तो अब आपको फ्रेश वे बिल बनाना पड़ेगा और फ्रेश इनवॉइस बनाना पड़ेगा, और जो लोकेशन आपको दिखानी पड़ेगी गुड्स जहाँ से डिस्पैच हो रहे हैं वो दिखाना पड़ेगा जहाँ पर गुड्स सिचुएटेड हैं। मान के चलिए गुड्स टोंक रोड जयपुर तक आ गए थे जब आपका सौदा हुआ है, तो अब आपको एड्रेस दिखाना पड़ेगा डिस्पैचिंग का टोंक रोड जयपुर। ना कि कई लोग क्या करते हैं गलती से जो ओरिजिनल लोकेशन है गुजरात वही दिखा देते हैं। ऐसे केस में एक तो आप गलती से ई वे बिल की वैलिडिटी को बढ़ा रहे हैं और साथ में आप गुड्स की लोकेशन का भी गलत डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, जो कि जीएसटी ऑफिसर्स बड़े आराम से पकड़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान में रखना है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ई वे बिल प्रिपेयर्ड इवन नॉट रिक्वायर्ड। कई बार ऐसा होता है कि ई वे बिल की जरूरत नहीं होती है फिर भी आप ओवर कॉशियस होके बना देते हैं। टेकिंग एन एग्जाम्पल, मान के चलिए आपने गुड्स खरीदे हैं वसंत कुंज दिल्ली से, आप आगरा में सिचुएटेड हैं और आपने गुड्स का सौदा कर दिया दिल्ली में ही मयूर विहार। तो अब कई बार बिजनेसमैन क्या गलती करते हैं, एक वे बिल बनाते हैं वसंत कुंज से आगरा और दूसरा वे बिल बनाते हैं आगरा से मयूर विहार, जबकि ऐसा नहीं होना है। एक वे बिल बनेगा सिंपल फ्रॉम वसंत कुंज टू मयूर विहार। आपको फिजिकल मूवमेंट चेक करना है, इनवॉइसिंग चेक नहीं करनी है। सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स ई वे बिल से रिलेटेड और हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कि अगर आपने कोई इनवॉइस बनाया है तो अब आप उससे रिलेटेड ई वे बिल केवल 180 दिन के अंदर ही बना सकते हैं। मींस अगर आपने इनवॉइस आज बनाया है तो उसका वे बिल नेक्स्ट 180 डेज तक ही आप जारी कर सकते हैं, उसके बाद जारी नहीं कर सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ई वे बिल की वैलिडिटी को एक्सटेंड करना। फ्रेंड्स, एज पर लेटेस्ट अमेंडमेंट आप ई वे बिल की वैलिडिटी को केवल 360 डेज तक एक्सटेंड कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है, सफिशिएंट है। इसमें तो आप कई बार कहीं पर भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने से किसी भी कोने तक आप गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप अगर आपने इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ लिया तो आप ना केवल अपने गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन ईजिली कर पाएंगे, हैवी पेनल्टीज से भी बचेंगे। और अगर ई वे बिल से रिलेटेड या जीएसटी में कोई भी आपको इशू है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमें ज़रूर लिखिए। वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। जय हिंद।